नमस्ते दोस्तों, प्रिंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून महीने के विकास परक के उन पॉइंट्स पर जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड है और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले खबर की ओर। और यहाँ पर अंबिकापुर शहर को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी स्वच्छता की बात आती है हमारा अंबिकापुर शहर जो है हमेशा आगे ही रहता है। पिछले साल इसको दूसरा स्थान मिला था और इस साल 5 स्टार रेटिंग श्रेणी में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 4 प्रकार की रेटिंग्स होती हैं, 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार। इन सभी श्रेणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के मापदंड होते हैं, उनके हिसाब से इन शहरों को रेटिंग दिया जाता है और इनको स्थान दिया जाता है। तो अगला जो इसी से जुड़ा हुआ जो खबर है वो इससे भी बड़ा खबर है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसको ओडीएफ प्लस प्लस होने का गौरव हासिल हुआ है। आइए अब जानते हैं कि ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस क्या होते हैं। तो ओडीएफ होता है, इसका फुल फॉर्म है ओपन डिफिकेशन फ्री। किसी शहर या वार्ड को हम ओडीएफ शहर या वार्ड घोषित कर देते हैं जब दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। अब बात करते हैं ओडीएफ प्लस की। तो यह ओडीएफ का एक एडवांस फॉर्म है जिसमें किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता। और इसके साथ ही एक सेकंड पॉइंट जुड़ जाता है कि सभी सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में एवं सुव्यवस्थित है। कार्यात्मक अवस्था में इसका मतलब है कि वो कार्य कर रहा है, वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम उसका यूज कर सकता है। और सुव्यवस्थित होने का मतलब है कि वहां पर एक बंद कमरा मौजूद हो और उसमें पानी की भी सुविधा हो। अब बात करते हैं ओडीएफ प्लस प्लस की। तो ये ओडीएफ प्लस का भी एक एडवांस फॉर्म है, मतलब बोले तो ओडीएफ फिर ओडीएफ प्लस फिर ओडीएफ प्लस प्लस। इसमें वो तीनों पॉइंट जैसे वो खुले में शौच नहीं करना, खुले में पेशाब नहीं करना और कार्यात्मक अवस्था और सुव्यवस्थित व्यवस्था में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हो, उसके साथ ही एक चौथा पॉइंट जुड़ जाता है जो कि पर्यावरण से संबंधित है कि इस पूरे क्रिया में जो पर्यावरण को किसी प्रकार की प्रदूषण का सामना ना करना पड़े। तो इस जैसा कि इसमें लिखा गया है कि मल, कीचड़, सेप्टेज और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन या और उपचार किया जाए, जिसमें किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़, सेप्टेज और नालियों की निकासी जल निकाय या खुले क्षेत्रों के नालों में नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ओडीएफ में खुले में शौच नहीं करना और ओडीएफ प्लस में शौच के साथ साथ पेशाब भी नहीं करना और उसके साथ साथ सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में सुव्यवस्थित है। और वहीं तीसरा फॉर्म हमने देखा ओडीएफ प्लस प्लस में, जिसमें ये तीनों चीजें तो आती ही हैं, साथ ही साथ एक चौथा चीज जुड़ जाता है जो कि पर्यावरण से संबंधित है कि हम उससे किसी भी प्रकार के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस आधार पर हम ओडीएफ और ओडीएफ प्लस प्लस रेटिंग हम किसी भी शहर को देते हैं। तो इसी में हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य बना है जिसको ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया गया है। अगले खबर की ओर आते हैं। यहाँ फिल्म फेस्टिवल में द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी नामक एक मूवी है जिसके निर्माता है डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। तो इस मूवी को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए इसका चयन किया गया है। तो मैं इस मूवी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मूवी अवैध उत्खनन करने वाले मजदूरों के कहानी पर आधारित है। यह मूवी 30 मिनट की है और इसका शूटिंग जो है गरियाबंद में किया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर है रूपेश कुमार प्रसाद। नेक्स्ट खबर है, एक खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू किया गया है। तो जब भी हम कोई घर बनाते हैं या कोई कॉलोनी विकसित करते हैं तो उसके पहले हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं वहाँ की लोकल अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से। तो जैसे कि हम प्लॉट डाइवर्जन के लिए करना पड़ता है, नक्शा पास कराना पड़ता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, वहाँ जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है जो वहाँ प्रभावित होती है वहाँ घर बनाने से, तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से भी हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीजी आवास एक सिस्टम है जो लागू किया गया है। पहले इस पूरे प्रोसेस को करने में 2 से 3 साल लग जाते थे, तो वहीं अब इसको 100 दिन के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है। अगला खबर है, बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को केंद्र ने दी सहमति। तो मैं बता देना चाहता हूँ 40 वर्षों से यह जो प्रोजेक्ट था वो लंबित चल रहा था, लेकिन अब हाल ही में इसे केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
तो परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इस परियोजना के द्वारा कुल कितने हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इसमें 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। और अगला प्रश्न यह भी बन सकता है कि इससे किन किन जिलों को लाभ पहुंचेगा? तो 3 जिले हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो परियोजना है दंतेवाड़ा जिले में गीदम के पास बारसूर के निकट ही स्थित है। और इससे 3 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर लाभान्वित होंगे। अगला खबर है, छत्तीसगढ़ में लाख को खेती का दर्जा दिया गया है। तो पहले जो है लाख की खेती को कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जाता था और लाख उत्पादन करने वाले लोगों को कृषक भी नहीं कहा जाता था। तो ऐसे में परेशानी यह होती थी कि उनको सहकारी बैंक, सहकारी समितियों के द्वारा उनको कृषक के रूप में गणना नहीं किया जाता था और उनको ऋण भी उपलब्ध नहीं कराया जाता था। तो अब यह जो है बदल दिया गया है और लाख को कृषि का दर्जा दे दिया गया है, जिससे अब उन्हें सहजता से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि लाख की खेती जो है कुसुम, पलाश और बेर के वृक्ष पर किया जाता है। नेक्स्ट है आई एम द वन कार्यक्रम। तो मैंने पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि पढ़ाई तुहर द्वार वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आई एम द वन कार्यक्रम जो है उसी का एक अगला फॉर्म है, जिसमें हम शिक्षा के साथ साथ कलाओं की भी शिक्षा दी जाएगी। अगला खबर है पढ़ना लिखना अभियान। तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण साक्षरता के लिए केंद्र सरकार द्वारा पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया जा रहा है। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार हमारे राज्य का जो शिक्षित परसेंटेज था वो था 70.28%। तो इसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए, इसको ज़्यादा करने के लिए हम जो है साक्षरता अभियान, जो कि वर्ष 2018 में बंद हो गया था, उसको फिर से चालू कर रहे हैं पढ़ना लिखना अभियान के नाम से, जिसमें जो भी असाक्षर छूट गए हैं गांव में, गली में, मोहल्ले में, तो उन सबको एक स्वयंसेवी शिक्षकों का एक ग्रुप होगा जो वहां जाकर उनको पढ़ना लिखना सिखाएगा और उन्हें साक्षर बनाएगा। अगला खबर है, हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में एक नक्सल हिंसा को अंजाम दिया गया था, जिसमें हमारे कई बड़े नेता शहीद हो गए थे। तो उनकी स्मृति में ही 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस अब से हर वर्ष मनाया जाएगा। अगला खबर है कि बस्तर विश्वविद्यालय को बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के नाम पर जाना जाएगा। महेंद्र कर्मा जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं। इसके साथ ही वो नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम आंदोलन में शीर्ष भूमिका निभा चुके हैं। अगला खबर है छत्तीसगढ़ महुआ सैनिटाइजर मधुकम के ऊपर। तो मैंने पिछला वीडियो में ही मैंने बताया था कि जसपुर जिले में एक हमारे युवा वैज्ञानिक है जिसके द्वारा महुआ से सैनिटाइजर का निर्माण किया गया है। उस वैज्ञानिक का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वह कौन था, उसका नाम क्या था। तो उस सैनिटाइजर का नाम मधुकम दिया गया है। यह बहुत ही आईएमपी है कि जो महुआ सैनिटाइजर है वो उसका नाम क्या है, तो मधुकम। या दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि जो मधुकम सैनिटाइजर है वो किससे बना है, तो वह महुआ से बना है। चलते हैं आज के आखिरी खबर की ओर। तो लघु धान्य फसलों में अनुसंधान के लिए जगदलपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। तो जगदलपुर में स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में पुरस्कार दिया गया है, जो कि धान के फसलों के ऊपर अनुसंधान कार्य करता है। तो इस केंद्र के द्वारा धान की 3 नई किस्म, जिसमें सीजी कोदो 3, सीजी रागी 3 और सीजी सोन कुटकी को विकसित किया गया है। तो इस तरह खत्म होता है हमारा जून के महीने का विकास परक डिस्कशन। अगले महीने का जुलाई का विकास परक डिस्कशन जल्द ही मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।